गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट नंबर 61 करेंगे, जिसमें हम लोग पिछली क्लास में पढ़ी हुई बातों को ही आगे पढ़ेंगे। टॉपिक वही है, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। कल आपको बता दिया गया था कि चतुर्भुज 4 भुजाओं से बंधा आकृति होती है, जिसमें 4 भुजाएं होंगी और 4 ही कोण होंगे। उसके अंदर कल आपको बताया था कि अगर ये एक समांतर चतुर्भुज है तो ये जो विकर्ण होगा ये इसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करेगा। तो इसमें भी यही लिखा हुआ है कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो मतलब यही है कि ये हमारा त्रिभुज और ये हमारा त्रिभुज दोनों सर्वांगसम है। कल की बातें अगर हम थोड़ी याद कर लें तो हमने पढ़ा था कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा एकांतर अंत्य कोण, ये वाला कोण इसके बराबर होगा एकांतर अंत्य कोण, और ये वाली साइड कॉमन थी जो कि AC जो कि विकर्ण है वो कॉमन था, उभयनिष्ठ था दोनों में, तो उसके कारण ये दोनों सर्वांगसम हो गए। अब इसके अंदर क्या बताया गया हमें, इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा के कि AB बराबर है CD के और BC बराबर है AD के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती सॉरी समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसके अनुसार 5 कोण बराबर 6 के एकांतर अंत्य कोण, 3 कोण बराबर 4 के एकांतर अंत्य कोण, ये लिखा हुआ है। तो अब आप सोचिए, एक त्रिभुज में अगर कोई भी 2 कोण बराबर आ गए हैं एक दूसरे के, तो तीसरा कोण भी ऑटोमेटिकली बराबर होगा, यानी कि एक कोण बराबर 2 कोण के। तो यहां से हमें पता लगा कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते। अब ये नई चीज हमने सीखी समांतर चतुर्भुज की। अभी तक हमने समांतर चतुर्भुज में क्या सीखा था कि इसकी जो सम्मुख भुजाएं हैं वो बराबर होंगी, सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी, एकांतर अंत्य कोण होगा, विकर्ण इसको 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करेगा। यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, यानी ये कोण इसके बराबर होगा और ये पूरा A कोण C के बराबर होगा। दैट मीन्स ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D और एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ये हमें ध्यान रखना है। तो अब आप मतलब इस टॉपिक से कॉपी में आप क्या उतारोगे, आप ये लाइन उतारोगे कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इन्हीं चीजों को लेकर अभी और हमें कुछ और चीजें बताई गई हैं। लेट्स सी देन, उनको देखते हैं। ये देखिए, अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म बराबर हों तो वह अवश्य ही समांतर चतुर्भुज होगा। अब इस चीज को आपको कॉपी में लिखना है। चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म बराबर हों तो वह अवश्य ही समांतर चतुर्भुज होगा, यानी किसी नॉर्मल चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। अब ये मान लीजिए एक नॉर्मल है, नॉर्मल चतुर्भुज जिसमें 4 भुजाएं, तो PQ बराबर है RS के और QR बराबर है PS के, यानी ये वाली भुजा तो इसके बराबर दे रखी है और ये वाली भुजा इसके बराबर दे रखी है, यानी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। तो अगर सम्मुख भुजा बराबर है तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज अगर इसकी दोनों सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं, युग्म जोड़ा होता है। समांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहते हैं। तो यहां से हमने सीखा कि अगर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के बराबर हों
ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन उसको हम समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम कहते हैं। एक तो ये चीज आपको कॉपी में उतारनी है, पिक्चर आप बना लीजिएगा साथ साथ में। अब हम चलते हैं दूसरी बात क्या कहते हैं कि अगर किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर हो, ये लीजिए ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर है तो वह भी अवश्य ही समांतर चतुर्भुज होगा। अब ये है जी नॉर्मल चतुर्भुज। अब सम्मुख कोण, ये वाला P कोण बराबर है कोण N के, 1 और 2 नंबर भी लिखा हुआ है। O कोण बराबर है M के। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ऑपोजिट एंगल अगर इक्वल है तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज होगा। तो ये बात भी हमने दो बातें सीख ली हैं कि अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हों तो वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है, पैरेललोग्राम। उसी प्रकार से किसी चतुर्भुज की यदि सम्मुख कोण भी बराबर हो तो वो भी हमारा समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। अब इन दो चीजों को दिमाग में रखते हुए हमें वर्कशीट में क्या लिख दिया हुआ है, हमें सॉल्यूशन क्या करना, अभ्यास कार्य, वो हमें अब देखना है। तो प्यारे बच्चों, अब इसमें फिलअप्स दिए हुए हैं, जस्ट अ मिनट, फिलअप्स, रिक्त स्थान भरने हैं। अब इन्होंने कहा कि EFGH, ये रहा EFGH एक समांतर चतुर्भुज है। ये समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, ये डायगोनल। अब दिया क्या है कि EFH ये ट्राइंगल सर्वांगसम होगा किसके, इसके, क्योंकि ये विकर्ण हो गया। पिछली कल क्लास में हमने पढ़ा था कि एक समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। तो EFH, तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, E सामने है तो G इसके सामने होगा, तो त्रिभुज G से शुरुआत होगी। अब EF बोला यानी कि ये कोण है, तो ये कोण इसके बराबर होगा, तो GHF। देखिए इसमें बच्चा गलती करता है, हम ऐसे ही नाम नहीं लिख सकते, हमें ये देखना कि कौन सा कोण किसके बराबर है, किस कोण के, और उनमें पहला और दूसरा कोण लिखा गया। अब देखिए इसमें जो नाम लिखा हुआ है E से शुरुआत की गई है। अब अभी हमने पढ़ा कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो E और G बराबर होगा। तो यहाँ शुरुआत E से हुई तो यहाँ शुरुआत G से होगी, दिस इज G। फिर E के बाद ये F बोल रहे हैं, यानी ये वाला कोण इसके बराबर होगा एकांतर अंतर कोण के, तो ये GH, और फिर तीसरा F बचता है। अब देखिए नेक्स्ट में EF। अब EF भुजा किसके बराबर होगी, इसके, क्योंकि सम्मुख भुजा बराबर होती हैं GH के, GH के। उसमें दिया हुआ FG किसके बराबर होगी, FG बराबर होगी HE के, क्योंकि सम्मुख भुजा बराबर होती है। चलिए जी ये भी हुआ। इसके बाद कोण की बात करते हैं। ये कोण का निशान होता है HEF, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, FGH। जो भी कोण लेना है वो बीच में लिखा जाता है। अब जैसे यहाँ पर E बीच में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमें G बीच में लिखना पड़ेगा। तो हम शुरुआत करें FGH से, FGH से। इसमें देखते हैं EHG, यानी कि H वाला कोण बोला है इन्होंने पूरा, EHG।
तो भाई इसके सम्मुख कोण हमारा ये होगा पूरा कोण। तो जी एफ ई, कोण जी एफ ई। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमने पढ़ा सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, और आधे आधे तो कल हमने पढ़ लिए थे, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। लास्ट क्वेश्चन ये कहता है ई एच एफ, कोण ई एच एफ यानी कि ये वाला कोण, अब ये वाला किसके बराबर, इसके एकांतर अंतःकोण ई एच एफ, तो जी एफ एच, जी एच एफ ये वाला, सॉरी गलत हुआ बच्चों, क्योंकि हमें ये लिखना है जी एफ एच। ठीक है, अब हम लास्ट करते हैं, कहता है जी एफ एच, ये रहा जी, ये रहा एफ, और जी एच एफ यानी कि ये वाला कोण, अब ये वाला कोण इसके बराबर होगा एकांतर अंतःकोण के, तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, ई एफ एच। ठीक है, तो बेटा अब जो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो कल दो, हमारी कल की और आज की क्लास का मिश्रण के रूप में दिए गए हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि किसी त्रिभुज की अगर समांतर त्रिभुज की ऑपोजिट साइड अगर समांतर हो और बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है, जैसा कि हमने आज भी पढ़ा है। तो आज आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कल जो काम किया था उससे आगे ही कॉपी में लिखना है कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये चीज आपको देखनी, इसी के क्वेश्चन हमने आज नीचे किए हैं। दूसरा इसके अंदर कि अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हो, सम्मुख भुजाएं, तो वो समांतर चतुर्भुज होता है, ये लाइन आपको लिखनी, क्वेश्चन जरूर फिगर जरूर बनाइएगा। दूसरी आपको ये लिखनी है, किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर है तो वह समांतर चतुर्भुज होगा, तो इसके सम्मुख कोण बराबर आपको दिखाने, ये लिखना है, जब साथ साथ में आप ये भी उतारिएगा, क्योंकि आप पिक्चर बना रहे तो उसके नीचे ही आपको ये उतारना है और इसमें भी आपको ये उतारना है, जहां तक मैं टिक कर रहा हूं। ठीक है, जहां तक मैंने अंडरलाइन किया वहां तक। ठीक है जी, उसके बाद आपको ये वर्कशीट करनी है जो अभी हमने की है। ठीक है प्यारे बच्चों, धीरे धीरे हम ऐसे ही अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। अब ऑनलाइन क्लास और वीडियो के माध्यम से ही पढ़ाई होगी, तो आप लोग बराबर रेगुलर वीडियो देखते रहें और कॉपी में अपना काम करते रहें। धन्यवाद।